राजस्थान के तपते रेगिस्तान में रेत के टीलों के बीच एक बहुत पुराना और वीरान मंदिर खड़ा था। दूर दूर तक इस मंदिर के बारे में मशहूर था कि इसके दरवाजे के पास एक जिंडन जैसी आत्मा खड़ी रहती है, आधी इंसान आधी साया, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहकती थीं। मुकामी लोग कहते थे कि जो भी इस मंदिर में दाखिल होता वो फिर कभी वापस नहीं आता। ये बात इतनी फैली हुई थी कि गांव वाले शाम पड़ते ही उस रास्ते पर कदम भी नहीं रखते थे। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। अंधेरी रात, एक खौफनाक दावत। उस रात आसमान पर अजीब लाली फैली हुई थी। हवा बिल्कुल साकिन, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी। गांव में दो दोस्त अवेश और सुमित जिद में आकर ये फैसला कर बैठे कि वो मंदिर का राज जानेंगे। उन दोनों ने टॉर्च उठाई और वीरानी के दरमियान चलते चलते उस मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गए। जैसे ही दोनों ने कदम रोका, दरवाजे के पास खड़ी वो जिंडन आत्मा आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ मुड़ने लगी। उसकी हड्डियों की चरचराहट इतनी वाज़ेह थी जैसे अंधेरे में कोई खुश्क टहनी टूट रही हो। अवेश के हाथ कांपने लगे। सुमित ने दबे लफ्ज में कहा, हम वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं है। मगर बहुत देर हो चुकी थी। जिंडन आत्मा मंदिर के दरवाजे से निकलकर रेत पर उतरी। रेत उसके कदमों के नीचे ऐसे उड़ रही थी जैसे वो आग में पिघल रही हो। वो उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ एक जुमला बोली, ये मंदिर मेरा है, जो अंदर आए जिंदा वापस नहीं जाता। सुमित ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे रेत किसी दलदल की तरह सख्त हो गई। अवेश चीख पड़ा, मगर आवाज जैसे हवा में कैद हो गई। मंदिर के अंदर की आवाजें। आत्मा ने हाथ बुलंद किया और दोनों दोस्तों को ऐसे खींचती हुई मंदिर के दरवाजे के अंदर ले गई जैसे कोई ताकत नजर न आने वाले रस्से से उन्हें खींच रही हो। अंदर हर तरफ पुरानी जली हुई दीवारें, टूटी मूर्तियों के साए और गूंजती हुई अजीब आवाजें थीं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ सरगोशियां कर रहे हों। अवेश ने हिम्मत करके चिराग की रोशनी आगे की तरफ डाली। वहां एक गड्ढे में उन लोगों के आसार पड़े थे जो कभी वापस नहीं आए। आखिर क्या हुआ? कहानी यहां से शुरू होती है। उस रात आखिरकार मंदिर के अंदर क्या हुआ? वो दोनों दोस्त कैसे गायब हुआ? या क्या वो अब भी मंदिर की दीवारों में कैद है? मंदिर के अंदर दाखिल होते ही अवेश और सुमित के कदम जैसे खुद ब खुद रुक गए। अंदर की फिजा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। छत से जाले लटक रहे थे, दीवारों पर हाथों के स्याह निशान थे, जैसे कोई मजबूर इंसान आखिरी लम्हे में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अंदर गहरी खामोशी थी। मगर अचानक दोनों दोस्तों ने मंदिर के पीछे से पायल की मध्यम आवाज सुनी। आवाज कमजोर थी, मगर उसमें एक अजीब सी खनक थी, जैसे कोई नापाक चीज हंस रही हो। सुमित ने कांपते हुए कहा, अवेश, ये आवाज कोई हमें देख रहा है। अवेश ने लालटेन ऊंची की तो सामने मंदिर के वस्त में एक पुराना कच्चा पत्थर का चबूतरा नजर आया। उस चबूतरे पर धूल जमी हुई थी, मगर दरमियान में किसी ने नई तरह से एक लकीरें खींची थीं। ऐसी लकीरें जो किसी रस्म, किसी बंदिश या किसी बद्दुआ का हिस्सा लग रही थीं। अचानक लकीरों के दरमियान से सुर्ख धुआं उठने लगा। जिंडन आत्मा की वापसी। वही आत्मा, वही जिंडन जो दरवाजे पर खड़ी थी, अब मंदिर के अंदर उन दोनों के ठीक पीछे आ चुकी थी। उसकी आवाज गूंजी, मैंने तुम्हें रोका था, तुम सुनने नहीं आए, अब तुम भी इसी मंदिर का हिस्सा बनोगे। अवेश ने चिल्लाते हुए मंदिर के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लोहे की सलाखें ऐसे आपस में जुड़ गईं जैसे कभी खुल ही ना सके। सुमित पीछे गिर पड़ा। उसकी टॉर्च हाथ से निकलकर जमीन पर जा लगी। रोशनी घूमते घूमते दीवार के कोने पर पड़ी, जहां ऐसे चेहरे बने थे जो इंसानों से मुशाबे थे, मगर जिंदा नहीं थे। अचानक मंदिर के चारों तरफ से सरगोशियां शुरू हुईं। कोई कह रहा था, हमें बचाओ, हम भी इसी आत्मा के कैदी हैं, जो अंदर आए वापस नहीं जा सकता। सुमित के आंसू निकल आए। आवेश, हमें यहां से निकलना होगा, ये जगह इंसानों की नहीं। मगर उसी लम्हे आत्मा ने अपना हाथ बुलंद किया
उसके नीचे से रेत का तूफान उठा और दोनों दोस्तों को घेरने लगा। रेत में से लम्हे लम्हे बाद काले हाथ निकलते और उनकी तरफ बढ़ते। मंदिर का राज खुलता है। रेत के तूफान में एक पुरानी तस्वीर जमीन पर आ गिरी। आवेश ने हिम्मत करके उसे उठाया। वो तस्वीर एक औरत की थी, वही जिंडन आत्मा का इंसानी रूप। नीचे एक लाइन लिखी थी, ये मंदिर उस रूह के लिए है जिसे धोखे से कत्ल किया गया। तब से ये रूह हर आने वाले को अपने साथ रख लेती है। आवेश ने सुमित की तरफ देखा। अगर हम इसका बदला पूरा किए बगैर निकले तो ये हमें कभी नहीं छोड़ेगी। जिंडन आत्मा 2 कदम दूर खड़ी थी। उसकी आंखें अब मजीद सुर्ख थीं और वो बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, मेरे दर्द को समझो या फिर हमेशा के लिए यहीं रहो। उन दोनों के पास अब सिर्फ 2 रास्ते थे। 1, इस रूह के इंतकाम का राज तलाश करें, या 2, मरकर मंदिर का हिस्सा बन जाएं। तो गाइस, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।